नमस्कार दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस शिलालेख में घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम पृथक शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने, मौर्य साम्राज्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवांग प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट प्रवर्तन पर्वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? मेगस्थनीज ने कहा था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया? कारुवाकी उत्तर ने। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की थी? टिस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल निम्न कुल शब्द का उपयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता में किस प्राकृत का उपयोग किया? मगधी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां बृहद शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलालेखों में किस राजा को देवान मापिया प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय कहा गया था? सम्राट अशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? गुण पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? पांडु। अगला क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी? सम्राट अशोक। किसने सहिष्णुता, करुणा और उदारता की विविध त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म का अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व की गई थी। नेक्स्ट, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है,
कौटिल्य का पूरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति का नाम? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में किस पद पर था? प्रधानमंत्री पद पर था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने वाले व्यक्ति का नाम? कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, किसकी तुलना में मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी? सम्राट अशोक ने की थी। सुशील नामक बड़ा भाई को हत्या करके भी सिंहासन में बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली पत्नी का नाम? कारुआकी। नेक्स्ट, अशोक ने सभी शिलालेखों में ₹1 से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? मागधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए सम्राट अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्राट का नाम दैवान प्रियदर्शी था? सम्राट अशोक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध में नरसंहार के पश्चात बौद्ध धर्म को अपना लिया था? कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम? पर्ण था। नेक्स्ट, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के कालीन था। नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन सा था? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज यूनानी शासक सिल्यूकस का था राजदूत। नेक्स्ट, मेगास्थनीज जब भारत आया तब मौर्य साम्राज्य के शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, यूनानी शासक के सिल्यूकस ने राजदूत के रूप में किसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा है था? मेगास्थनीज को। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट, दोस्तों अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ? विशाख दत्त के ग्रंथ में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ के लेखक का नाम? विशाख दत्त। नेक्स्ट, किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख मिलता है? इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? प्राकृतिक भाषा का। नेक्स्ट, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? कुणाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में समाज को कितने वर्गों में बांटा था? 5 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीतिक नीतियों से। नेक्स्ट, किस मौर्य शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किस वस्तु से बना था? लकड़ी से बना था। नेक्स्ट, किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम भारत का फैला हुआ था?
रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। नेक्स्ट, किस स्तंभ में सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया था? भाब्रू स्तंभ में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? कालसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध विजय और क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में, 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का कौन सा शासक सीधा जनता के संपर्क में रहता था? सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण शब्द का उपयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? सम्राट अशोक ने की थी। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने पोलीव्रता किसके लिए प्रयोग किया गया था? पाटलिपुत्र के लिए। मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? एग्रोनोमाई नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, अशोक के बारे में जानकारी देने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? अशोक के शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लिखने की कला का नहीं जानते, यह किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, राजा बिंदुसार की मृत्यु के समय सम्राट अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का। नेक्स्ट, किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार हेतु अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा था? उत्तर है सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में कितने भागों में विभाजित है? 15 भागों में। नेक्स्ट, अशोक का अभिलेख भारत के अलावा और कहाँ पाया जाता है? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से सम्राट अशोक ने शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? चुनार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? आषाढ़ मास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिशिष्ट पर्व नामक ग्रंथ में किस मौर्य शासक के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक के साथ हुआ था? सेल्यूकस के साथ। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ था? मुद्रा राक्षस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? संड्राकोटस। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का मौर्य साम्राज्य से संबंधित पता चलता है? तमिल ग्रंथ अहनानूर में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? 257 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट, सम्राट अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ के राजा थे? मिस्र के राजा थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, कहाँ के से सम्राट अशोक के द्विदशीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कंधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवीय कोप के समय राज्य द्वारा किए गए तहत राहत कार्यों का विवरण मिलता है, ऐसे अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महास्थान और सोगौरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन सभ्यता का सबसे अच्छा और प्रसिद्ध नमूना कौन सा है? स्तंभ।
नेक्स्ट, मौर्य काल में सीता से क्या अभिप्राय है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, वृष्टि मौर्यकालीन का अर्थ क्या है? बेगारी। नेक्स्ट, सम्राट अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, सम्राट अशोक ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त से। नेक्स्ट, सम्राट अशोक ने किस प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? निग्रोध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के बाद निग्रोध से प्रभावित होकर कितने वर्षों की बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? अपने कार्यकाल के चौथे वर्ष में। नेक्स्ट, भारी रक्तपात देकर सम्राट अशोक ने कब युद्ध नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया था? 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध जीतने के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय साम्राज्य के संस्थापक किस मौर्य राजा को माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा, मौर्य वंश से पहले मगध पर किस राज का वंश शासन था? नंद वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलवा गुजरात में महाराष्ट्र सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने जीते थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? विशाखदत्त। नेक्स्ट, सम्राट अशोक ने उत्तराधिकारी का नाम क्या था? राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, सांची किस कला का और मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध का। नेक्स्ट, किस परंपरा में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया? जैन परंपरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य को मूरा नामक नंद की दासी का अवैध पुत्र बताने वाले ग्रंथ का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बौद्ध ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मौर्यानामा खातियानामा वंशजात कहा गया है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? महावंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूनानी लेखक ने सिलकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि के साथ वैवाहिक संधि की भी बात की है? स्टैब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनियोक्स ने डाइमेकस को राजदूत बनाकर किसके दरबार में भेजा था? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट, उस मौर्य शासक का नाम बताइए जिसने यूनानी मित्र सम्राट से मीठी मंदिरा अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था? सम्राट बिंदुसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, विशाखदत्त का ग्रंथ मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट, मौर्य शासकों के बारे में जानकारी देने वाला प्रथम संस्कृत में लिखित अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? गिरनार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, अशोकावदन माला नामक ग्रंथ में सम्राट अशोक की मां का नाम क्या लिखा गया? सुभद्रागी। नेक्स्ट, तीसरी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता करने वाला कौन था? मंगलीपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों की जन्म और मृत्यु का पंजीयन के शासनकाल में किया गया था? मौर्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के नगरों की रानी किस मौर्यकालीन शहर को कहा जाता है? पाटलिपुत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट, मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? सारनाथ का मूर्ति शिल्प और स्थापत्य कला मौर्य काल का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है।
इतिहासकार विंसेंट स्मिथ लिखते हैं कि किसी भी देश के पौराणिक संग्रहालय में सारनाथ के समान उच्च, श्रेष्ठ और अद्भुत कला के दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सैनिकों को क्या कहा जाता है? मौर्य काल में सैनिकों को उच्च अधिकारी को अंत्यपाल कहा जाता है। नेक्स्ट, मौर्यकालीन सेना कैसी थी? मौर्यकालीन सेना यूनानी लेखक के मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना 6 लाख पैदल सैनिक, 50,000 घुड़सवार सैनिक, 9,000 हाथी, लगभग 8,000 रथ सवार सैनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, मौर्यकालीन तीर्थ कौन से होते हैं जिनका व्रत जिक्र अर्थशास्त्र में किया गया है? तो गाइस इस प्रश्न को आप कमेंट में लिख कर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुलिस को क्या कहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुलिस को रक्षक कहा जाता था। नेक्स्ट, भारत में मौर्य साम्राज्य कब से कब तक रहा था? 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारत मौर्य काल कितने वर्षों तक रहा था? 137 वर्षों तक। नेक्स्ट, क्या मौर्य क्षत्रिय थे? जी हाँ, मौर्य वास्तव में मौर्य वंश के संबंध रखने वाले सूर्यवंशी क्षत्रिय राजपूत थे। नेक्स्ट, मौर्य और मौर्य काल के बारे में जानकारी के सबसे अच्छे स्रोत कौन से हैं? अशोक के लेख। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के राजा या सैनिक यातायात आने जाने के लिए किन साधनों का उपयोग करते थे? मौर्य सेना के लिए यातायात का प्रबंध एक समिति के द्वारा किया जाता था जिसमें 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक का काम अलग अलग होता था। ये 5 सदस्य पैदल अश्व, हाथी, रथ और नौसेना काम देखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मौर्य वंश में कितने राजा हुए? मौर्य वंश में जन्म लेने वाले मुख्य 10 राजा हुए थे जो क्रमशः हैं। नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य 323 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट, दूसरा, बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट, तीसरा, सम्राट अशोक महान 269 ईस्वी पूर्व से 332 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट है कुणाल 232 ईस्वी पूर्व से 228 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट, पांचवा, दशरथ 228 ईस्वी पूर्व से 224 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट, संप्रति 224 ईस्वी पूर्व से 215 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट, शालिशुक 215 ईस्वी पूर्व से 202 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट, देववर्मन 202 ईस्वी पूर्व से 195 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट है संत धनवन 195 ईस्वी पूर्व से 187 ईस्वी पूर्व तक। 10वां, बृहद्रथ 187 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व मौर्य राजवंश का अंतिम राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का क्षेत्रफल कितना था? 50 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में सबसे ज़्यादा समय तक राज करने वाला राजा का नाम बताओ? सम्राट अशोक 37 वर्ष तक। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में सबसे कम समय तक राज करने वाला राजा का नाम क्या है? राजा बृहद्रथ 2 वर्ष शासन किया। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के प्रथम सम्राट का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य 323 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट है
मौर्य साम्राज्य के द्वितीय शासक का नाम क्या था? बिंदुसार। 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के तृतीय शासक का नाम क्या था? सम्राट अशोक महान। 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के चौथे शासक का नाम क्या था? कुणाल। 232 ईस्वी पूर्व से 228 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के पांचवें शासक का नाम क्या था? दशरथ। 228 ईस्वी पूर्व से 224 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के छठे शासक का नाम क्या था? संप्रति। 224 ईस्वी पूर्व से 215 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के सातवें शासक का नाम क्या था? शालिशुक। 215 ईस्वी पूर्व से 202 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के आठवें शासक का नाम क्या था? देववर्मन। 202 ईस्वी पूर्व से 195 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के नौवें शासक का नाम क्या था? शतधन्वन। 195 ईस्वी पूर्व से 187 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के 10वें और अंतिम शासक का नाम क्या था? बृहद्रथ। 187 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व के राजवंश के अंतिम शासक रहे। नेक्स्ट, क्वेश्चन दोस्तों, मौर्य साम्राज्य या मौर्य राजवंश के स्रोत प्रमाण कौन से हैं? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, अशोक का अभिलेख पुरातात्विक प्रमाण और चीनी यात्री फाहियान युआंग वांग भी द्वारा लिखित विवरण और मौर्यकालीन प्रमाण मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे? सम्राट अशोक के बाद कमजोर उत्तराधिकारी सुधारों के नाम पर ब्राह्मणों का आघात, विशाल साम्राज्य सेना पर खर्च, प्रांतीय शासकों की नीति, सम्राट अशोक की अहिंसावादी नीति, दूरस्थ राजधानी, पारिवारिक फूट, बौद्ध धर्म को महत्व। और प्रोफेसर रोमिला थापर लिखते हैं, प्रशासनिक संगठन और राष्ट्रीय भावना की कमी के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के 10वें और अंतिम शासक का बृहद्रथ का वध किसने किया था? सेनापति पुष्यमित्र भुंगसुंग ने। नेक्स्ट, मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज किया था? शुंग वंश के। इसके बाद क्रमशः कण्व वंश के, कुषाण वंश के, फिर सातवाहन वंश के। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का गोत्र क्या है? ऋषि गोत्र गौतम। नेक्स्ट, मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था? नंद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मूरा कौन थी? मूरा एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मूरा शूद्र चंद्रगुप्त मौर्य की माता थी। नेक्स्ट, मौर्य काल में टकसाल का प्रधान क्या कहलाता था? वित्त की देख रेख करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की कुल देवी कौन है? देवी मंधात्री। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या था? दुर्धरा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, दुर्धरा पुत्र का नाम क्या था? राजा बिंदुसार। नेक्स्ट, दुर्धरा के पिता का नाम क्या था? महाराज घनानंद नंदवंशी। नेक्स्ट, मूरा किसकी पत्नी थी? चंद्रनंद की। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? कुरु राजवंश। 3450 ईस्वी पूर्व से 2350 ईस्वी पूर्व तक। तो गाइस, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को पीछे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।